हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे मेरे पार्ट 2 का, मेरे ब्लॉग के, तो चलिए शुरू हो चुका है पार्ट 2। और बने रहिए प्लीज़ मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिए, मज़ा आएगा आपको, ये डेफ़िनेटली मज़ा आएगा। और आपके कमेंट से तो मुझे और ज़्यादा इंकरेजमेंट हुई कि जब आपने बोला कि हमें नेक्स्ट पार्ट का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है, तो मुझे डालना ही पड़ा। तो चल पड़े, आज हम वहाँ सुंदरनगर से थोड़ा दूर अपनी मामी के घर, मतलब उनके मायके, और वहाँ जा रहे हैं। गर्मी बहुत थी। ये है उनका घर, बाहर से बहुत खूबसूरत। और आ गए हम उनके घर के बाहर का एरिया, जो उनके मतलब टेरेस से दिखता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत मंज़र है यहाँ पर। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सुंदर नगर तो वाकई सुंदर नगर है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और ये हम लोग जो यहाँ पर थोड़े कबूतर उन्होंने रखे हुए हैं, पूरा एक घर बना रखा है कबूतर का। बहुत ही प्यारे प्यारे और पता नहीं कितनी अच्छी अच्छी वैरायटी के कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने। और यहाँ आकर तो मतलब इतना दिल खुश हो रहा था। और ये नीचे इनके चावलों के खेत हैं, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ह्यूज है इनका, बहुत बड़ा बना हुआ है ये सारा एरिया। और बहुत अच्छा मतलब इनका है सब। ये देखिए, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि मेरा गला कभी बैठा हुआ है। मैं तभी तो अपना व्लॉग जल्दी नहीं बना पा रही थी, तो मतलब इतनी ज़्यादा मेरी वॉइस ऐसी हो चुकी थी, तो मैं सोच रही थी कि कब वॉइस ओवर करूँ मैं, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आज थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब लगा कि मैं शायद कर पाऊँगी। तो यहाँ ये देखिए इनका टेरेस है, ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर हम लोग बहुत घूम रहे थे सुबह शाम, लेकिन बारिश तो कंटिन्यू छोटी छोटी सी हो ही रही थी, कभी धूप निकल रही थी। और ये सामने जो इनके ये गाय भैंसे बंधी है, इन्हीं का दूध पीते हैं, मतलब अपने घर के लिए रखते हैं, बेचते नहीं हैं ये लोग। और ये सब इनके खेत हैं, और सामने भी इनका यही घर है। ये सब हम लोग पहले बाहर खड़े होकर बाहर के नज़ारे देख रहे थे। उसके बाद हमने कहा कि चलिए, वो हमें अंदर बुलाने लगे, थोड़ा सा भाई नाश्ता करते हैं। तो ये अंदर हम लोग नाश्ता करने आ रहे थे। मुझे तो यहाँ बैठकर बहुत मज़ा आया, और बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे। अब देखिए, फ़ैन वगैरह तो वहाँ चलते ही हैं, गर्मी बहुत थी। ये लोग इनको बुला रहे हैं कि आप सब हमारे साथ आइए। और उसके बाद मैं ज़रा नीचे से थोड़ा जाकर मैंने कहा घर का मुआयना करूं। वो लोग कह रहे थे कि जहां आपको अच्छा लगे आप वहां सो जाइए। तो आरफा मेरे साथ जा रही है कि मैं जाऊंगी आपके साथ। पुप्पो, मैं तो आप ही के साथ सोऊंगी, वो मेरे साथ ही सोती है जहाँ भी जाती है। और मतलब जब से छोटी सी थी ये मेरे साथ ही सोती है, और मुझे भी इसी की आदत है। मैं तो उसको बस छोड़ ही नहीं सकती, इतनी प्यारी है मेरी प्यारी सी स्वीट आरफा। तो इस रूम में खैर गर्मी भी थी, लेकिन मुझे इसी में सोना पड़ा, क्योंकि इस साइड में धूप आती है विंडो से, तो मैं इसलिए फ़ैन वगैरह ऑन कर रही थी, एसी ऑन कर रही थी। अब अपने अपने रूम, ये मेरी बेटी बोल रही है कि मम्मा हम दूसरे कमरे में सो जाते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पर बहुत अच्छा लग रहा था इनका सब। इन्होंने बड़ा अच्छा लग्जरी बनाया हुआ है, बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, मज़ा आ रहा था। ओहो, ये देखिए अर्शु ये छुप रहे हैं कि मैं वीडियो में तो नहीं आ जाऊंगा, लेकिन आ चुके हैं। अब तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये मेरी प्यारी सी बिटिया। तो मुझे इनकी ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग इतनी अच्छी लगी कि मतलब शायद आपको भी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट ज़रूर करना। मुझे लगा कि मैं आपको भी इस ब्लॉग में मतलब दिखाऊं कि अच्छा मैं कहाँ कहाँ घूमी। और ये देखिए आरफा, जो कि मेरी जान है, मेरी आरफा, मेरी क्यूटी। मैं इसको हमेशा, ये मेरे दिल के करीब रहती है।
मैं अगर इससे दूर हूँ, अपने घर चली जाती हूँ, तब मैं सोचती हूँ मेरे पास क्यों नहीं है। बस मैं इसके बगैर रह नहीं सकती बिल्कुल भी। मतलब कहते हैं ना कि अपने बच्चों से भी, जो बच्चे होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं, मतलब अपने बच्चों से भी ज़्यादा जो भतीजे भांजी होते हैं। तो इसी तरीके से मुझे ये बेहद प्यारी है और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। जहाँ मैं जा रही हूँ वो मेरे साथ साथ चली हुई है। पूछ रही है कि अर्शु भाई कहाँ चले गए और साहिब भाई कहाँ सोएंगे। तो हम लोग, वैसे तो खैर मैं बताऊं दोस्तों कि मैं बहुत ही क्लियर मौसम में, हम बहुत लकी रहे कि शिमला से निकलकर सुंदरनगर आए, घूमे और मतलब इतना एंजॉय किया 10-12 दिन। उसके बाद हम शिमला भी क्लियर मौसम में पहुंच गए थे। तो लेकिन अब मतलब उसके बाद जो हालात हुए हैं, 10-15 दिन शिमला में इतना लैंडस्लाइड हुआ, इतना सब कुछ हुआ। इस रूम में मेरे मामा जी ने कहा कि मैं यहाँ पर वो सोते हैं, उनका फेवरेट रूम है ये। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सो जाइए यहाँ पर, ऐसा कीजिए। आंटी इतने अच्छे हैं, वो बोल रहे थे कि आप बेटा मेरे साथ सोना, नहीं तो बहुत ही हम गप्पे मारेंगे, मज़ा करेंगे, रात को अच्छा लगता है। वैसे तो हमें रुकना नहीं था, लेकिन ये प्यारे बहुत ही अच्छे हैं आंटी और हिना भाभी वगैरह सब लोग। भाई रफ़ी भाई बहुत ही अच्छे हैं और उन सब ने बहुत ज़िद की कि नहीं आज नहीं जाना है, आप लोगों को यही रुकना है। वो तो हमें कह रहे थे कि हम आपको यहाँ से आगे मनाली भी चलेंगे अगर थोड़ा टाइम पहले आ गए होते, क्योंकि मनाली में तो बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी थी। और मैं अब उनका किचन में गई हूँ तो भाई कह रहे अरे हमें तो थोड़ा प्यार होने देते, आप वीडियो बना रहे हो क्या? मैंने कहा, मैं इनको बता नहीं रही थी, मैंने कहा नहीं मैं पानी पीने आई हूँ। तो अब वो हट गए। मामी बोल रही पीने आई थी मैं। बहुत शर्मा रहे थे। फिर वो बेचारे इतने अच्छे हैं ये हिना भाभी, कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो बनाओ, मैं बेशक झाड़ू दे रही हूँ। बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो जाकर अब कपड़े चेंज करके थोड़ा बाहर बैठते हैं टेरेस पे और मज़े करते हैं, टेरेस पे गप्पे मारेंगे बैठ के। बच्चे भी और खुल के सोए हुए हैं आराम से। गर्मी लग रही थी ना उनको, तो हर तरीके से। ये बाहर का जो रूम है, यहाँ पर थोड़ा ऐसे जैसे हो जाता है मच्छर वगैरह कभी आ जाएं, तो इसलिए ऐसा बनाया हुआ है। और ये लोग तो रात को लस्सी पी रहे हैं जी, अर्शु और साहिब। मैंने कहा नहीं हम लोग तो नहीं पियेंगे, तो हमारे लिए वहाँ पर वो लोग सब बैठे हैं, हम लोग यहाँ गप्पे मार रहे हैं। तो जी यहाँ पर अब हम लोगों की तैयारी हो चुकी है सोने, और आरफा तो बैठ गई है मेरी इंतज़ार में कि मैं तो आप ही के साथ सोऊंगी। मैंने कहा बेटा यहाँ गर्मी है, बेशक आप दीदी के साथ सो जाओ, नहीं मैं तो आप ही के साथ सोऊंगी। उसको शौक़ है कि मुझसे कहानियाँ सुनती है, और एक मेरी आदत है कि मुझे कोई कहानी आती भी नहीं है, लेकिन बना तो मैं ऐसे ही फटाफट सुना देती हूँ उसको, चिड़ियों की, फूलों की और रैबिट की बहुत सुनती है वो कहानी। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना छोटा बच्चा, यानी कि मतलब उसकी मम्मा भी साथ में होती है, या मैं घर पे जाती हूँ मम्मा के होते हुए, कभी भी मम्मा के साथ नहीं सोएगी, बस मुझे मेरे साथ ही सोती है। अभी भी देखिए कैसे घुसी हुई है यहाँ पर। क्यों ना मैं इसको आज ब्लॉग में डालूँ, कभी बड़ी होगी तो देखेगी, तो शायद मैं पता नहीं तब होंगी कि नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं मैं इसको दिखाऊंगी कि देखो बेटा। और मुझे गर्मी लग रही थी, मुझे बेचैनी हो रही थी, फिर मैंने पानी मांगा, तो मैंने कहा चलो इन लोगों को देखती हूँ ये लोग क्या कर रहे हैं। वो छोटे बेबी को फीड करा रही थी भाभी, और ये सोने की तैयारी में शायद सो गए हैं। लाइट्स ऑफ करते हैं।
तो फिर हम आ चुके हैं अब सुंदरनगर वापस। सुबह पहुंच गए थे हम लोग और अब हम जा रहे हैं शाम को झील पर। ये सुंदरनगर की ऐसी झील है जो सुंदरनगर की सुंदरता को और बढ़ाती है। तो हम लोग सब मिलकर शाम को घूमने जा रहे थे वहाँ पर। हेलो, पानी पानी है। कौन कौन है साथ में, ये भी बताओ। मेरे दादू है, मेरी मम्मी है, वो है और मैं हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं झील पर और आरफा और मेरी जो हमारी जोड़ी है सदाबहार जोड़ी, हम लोग झीलों से दिखा रही हूँ मैं, और आगे भी मैं कह रही हूँ आगे जाना मत। ये लगी अपनी फोटोग्राफी करवाने। ये भी दिखा दो। अरे खा भी लो। तो फिर ये गरम गरम समोसे और शाम के ठंडे ठंडे नज़ारे झील के, हमें बहुत ही मज़े आ रहे थे उस टाइम। और गप्पे मन लगा रहे थे हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स भी हमने, बहुत खुश हो रहे थे हम। और मामा जी वगैरह सबको अभी भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि कब दोबारा सुंदरनगर जाऊँगी। लेकिन ये मेरे ब्लॉग के ज़रिए और ये यादें मेरे साथ हमेशा हमेशा ज़िंदा रहेंगी, क्योंकि ये चीज़ें कभी नहीं ख़त्म होती हैं और ये पल भी हमेशा ही ऐसे ही बने रहते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं और हमेशा खुश ही रहें, मैं ये दुआ करती हूँ। और इसके बाद हम लोग, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन शिमला घर वापस आना ही था, तो ये दिल नहीं कर रहा था झील के पास से जाने को। शाम हो गई थी, अनाइज़ा रोने लगी थी, छोटी भतीजी मेरी, तो मैं उसको थोड़ा सा घुमाने लगी। और मुझे यहाँ पर अपने हबी की भी याद बहुत आ रही थी, क्योंकि वो थे नहीं, मैंने उनको बहुत मिस किया। तो आपको अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये शेयर भी करना, लाइक भी करना, और मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, ये मेरे व्लॉग की एंडिंग है अब, और हम जा रहे हैं शिमला। तो आप लोग मेरे चैनल को अब देखते रहिएगा और मेरी नई नई रेसिपीज़ का इंतज़ार कीजिए और ब्लॉग्स का इंतज़ार कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आपको कैसे लगते हैं ब्लॉग्स एंड रेसिपीज़। तो बाय बाय दोस्तों।